हम बताएंगे देश के हादसों पर कुछ खबरें। झारखंड के जज की उत्तम आनंद जो सुबह वॉक को निकले थे, उनको एक रिक्शे से उड़ा दिया गया। क्या ये हत्या है, मर्डर है या प्लानिंग और कुछ था? हम बताएंगे कुछ डिटेल्स। ये जिम्मेदारी हमारे देश की बड़ी है, लेकिन इसी तरह से अगर हमारे देश में हत्या होती रही और जज को भी अगर इंसाफ नहीं मिला तो जनता क्या मानेंगी? जज उत्तम आनंद की हत्या हुई, वहाँ के कमिश्नर ने भी बयान दिया है। रिक्शा चालक के मालक और 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, तो उसकी तहकीकात जारी है। ये हत्या मर्डर है या प्लानिंग और कुछ है? झारखंड के जज उत्तम आनंद की हत्या होने के बाद पुलिस तहकीकात कर रही है। 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। वहाँ के कमिश्नर ने बयान दिया है। अब देखना यह है कि इनके परिवार को कितना इंसाफ मिलता है और किसको किसको सज़ा होती है, और ये हत्या क्यों की गई, कैसे की गई, या प्लानिंग था या मर्डर था। देखते रहिए क्राइम इन्वेस्टिगेशन, हर्पल टीवी न्यूज़। अलका लांबा चढ़ती नज़र आ रही हैं। उनकी मांग है, वहाँ पर महंगाई और बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है। जनता के लिए बड़ा आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन उनकी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच रही है और पुलिस के ज़रिए उनको रोक लिया जा रहा है। अब देखना है पार्टियों को कितनी कामयाबी मिलती है और लोगों की समस्या कितनी हल होंगी। देखते रहिए हर्पल टीवी न्यूज़। घोटाले के आरोप लगाए हैं कांग्रेस ने। अलका लांबा को देख रहे हैं आप यहाँ पर बैरिकेड चढ़ते हुए। पटना से एक ख़ास खबर आ रही है। मांगी नौकरी मिली लाठी। पुलिस ने पानी के ज़रिए, फायर के ज़रिए लोगों को रोका और वहाँ की समस्या नौकरी की बहुत बड़ी चल रही है। सरकार वहाँ बीजेपी की है, लेकिन अभी भी कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। लोगों की बड़ी परेशानी है। रोटी रोज़ी का बड़ा मसला है हमारे देश में। ये जल्द से जल्द हल होना चाहिए। इस पे राजनीति ज़्यादा ना खेलनी चाहिए। ये हम आपको हमारे चैनल के ज़रिए रिक्वेस्ट करते हैं। आजकल संसद में किस चीज़ पर बहस करना चाहिए, कौन से पॉइंट पर बहस करना चाहिए, वो नहीं की जा रही है, बल्कि पार्टी अपनी सत्ता में रहने के बाद वो सिर्फ अपनी चला रही है, जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। संसद में एक दिन में करोड़ों का नुकसान होता है। थोड़ी देर में संसद चलता है और बंद करने का ऑर्डर कर दिया जाता है, जबकि हर एमपी को बोलने का बराबर हक है। और देश की परेशानी क्या हो रही है, लोग, जनता क्या चाहती है, जनता कितनी परेशानी है, इसको हल करना बहुत ज़रूरी है, वरना देश के हालात और भी बिगड़ सकते हैं। देखते रहिए हर्पल टीवी न्यूज़ एंड हर्पल टाइम्स। मैं माननीय मंत्री जी ने जो प्रश्न के मैं उससे सहमत हूँ। और मैं हमारे ओलंपिक खेलों में जो अच्छा प्रदर्शन रहा, जिसके लिए हमारी देश की बेटी मीरा चानू ने हमारे देश का गौरव बढ़ाया, ये खेल नीति का ही परिणाम है, जिसके कारण आज विश्व पटल पर हमारे देश का नाम चमक रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी को और मैं हमारे खेल मंत्री जी को बहुत बहुत ये भारत के लिए गर्व की बात है। उत्तर सुनिए प्लीज। खेलों पर चर्चा हो रही है, ओलंपिक चल रहे हैं, माननीय मंत्री जी का उत्तर सुनिए प्लीज। पहले दिन पहला मेडल ये पहली बार हुआ है और वो देश की बेटी मीराबाई चानू ने करके दिखाया है, और मुझे लगता है ये हमारे लिए गर्व की बात है। और आज भी
सुबह से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस वहाँ पर रही, आगे और मेडल जीतने की उम्मीद भी है। मैं यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव जी। धन्यवाद सभापति महोदय। सबसे पहले तो इस सदन के माध्यम से देश को टोक्यो ओलंपिक में अभी तक के परिणामों के अनुसार पदक दिलाने वाले खिलाड़ियों को बधाइयाँ, साथ ही प्रतिस्पर्धी नागरिक जो आज हवाई चप्पल पहनता है वो हवाई जहाज में उड़ पाए, जीव इस योजना की रखी गई थी। और एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ, ऐसे कई शहर से पूरे देश में उपाध्यक्ष महोदय जहाँ किसी ने हवाई जहाज भी नहीं देखा था, और ऐसे मंत्री को राइट हिस्टोरिकल रॉन्ग्स that when it comes to freedom, we should not treat it at all. Now, in the context of his discussions with the American Secretary of State, which he's just finished, the issue of Afghanistan came up repeatedly. And I think the Americans have issued a statement saying that they would not like a pariah state. Without a military treaty, how effective is war against the Chinese bully or Chinese dadagiri? Its effectivity vis-a-vis security. महामारी के इस काल में सभी आर्थिक गतिविधियों पे काफी असर पड़ा है, लेकिन जैसे हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट वाले जो भी उत्पादक हैं उनको यान पहुंचाना, उनके लिए ट्रेनिंग सेंटर पे करना, उनको मुद्रा लोन लेना, जैसे हमारी वित्त मंत्री निर्मला जी ने 21,000 करोड़ का बजट भी दिया है। 38.4% था जो घटकर CNNS में 34.7 हो गया है। 38.4% था जो घटकर CNNS में 34.7 हो गया है। कोविड के नियम अगर यह पालन नहीं करते तो इसमें कैसा हम उदाहरण रख रहे हैं। और उसे साइन पे टू मीटर टू पीरियड। दूसरी और बात, महंगाई बढ़ गई है। हमने स्कूलों के बारे में आपको बताया, स्कूलों की फ़ीस भी हिसाब से ली जाए, एक्स्ट्रा पैसे ना लिए जाए, क्योंकि बच्चों के पास पैसे नहीं है और 1.5 साल हो गया है लोगों के पास नौकरी नहीं है। कम से कम फ़ीस में पढ़ाया जाए और उनको तालीम दी जाए ताकि बच्चे पढ़कर कुछ हासिल कर ले। हमारे चैनल के ज़रिए हम लोगों की समस्या बताते हैं, हादसे बताते हैं, क्राइम की कुछ खबरें बताते हैं और हर चीज़ को सरकार तक पहुंचाते हैं। अगर आपके पास कोई भी आपको तकलीफ़ या समस्या है तो आप इस नंबर पर संपर्क करें 7498535286। इस नंबर पर संपर्क करिए, हमारी टीम वहां पर आकर तहकीकात करेंगी, उसको हम खबर बताएंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे, इंसाफ ज़रूर दिलाएंगे।